नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम बात कर रहे थे किशोर कुमार साहब की। एक और नया किस्सा किशोर कुमार साहब का। एक बार इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने किशोर कुमार साहब को पूछ लिया कि आप तो पार्टी में जाते ही नहीं और ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पे किशोर कुमार साहब ने जवाब दिया था, जिसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा था। किशोर कुमार साहब का कहना था कि नहीं, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे घर में मैंने पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है, मैंने उनके नाम रख लिए हैं और मैं उन्हीं से बात करता हूँ। इस इंटरव्यू के बाद मैगजीन ने उन्हें मैड मैन कहा था। इस पर किशोर कुमार साहब ने ये कहा था, दुनिया कहती है मैं पागल और मैं कहता हूँ दुनिया पागल। एक और किशोर कुमार साहब का किस्सा है। किशोर कुमार साहब कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल साहब के बड़े ही फैन थे और उन्हीं के तरह गाना गाना चाहते थे। पर उनके बड़े भाई जो अशोक कुमार साहब थे, उन्होंने उनको सलाह दी थी, ये कहा जाता है उन्होंने उनको सलाह दी थी कि अगर बॉलीवुड में कदम जमाने हैं तो एक्टिंग करो। अब किशोर कुमार साहब जो थे वो एक्टिंग के लिए सीरियस तो नहीं थे, तो जब भी किसी फिल्म में अशोक कुमार साहब के कहने पर अगर किशोर कुमार साहब को लिया जाता था तो बहाना बना के वो एक्टिंग से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार साहब अपने बड़े भाई अशोक कुमार साहब के साथ भाई भाई मूवी के साथ, फिल्म के साथ शूटिंग कर रहे थे और किशोर कुमार साहब ने अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन इस दफ़ा अशोक कुमार साहब के सामने उनकी दाल नहीं गल पाई और उन्होंने डायलॉग भूलने का नाटक किया और भागने लगे। अब अशोक कुमार साहब तो अशोक कुमार थे, उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपने पैर रख दिए और उनको हिलने का मौका नहीं दिया। तब जाकर शूटिंग ख़त्म कर पाए वो। एक अच्छा सा किस्सा और भी है। जब देवानंद साहब को गाली देकर भागने लगे थे किशोर साहब, एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या क्या पैतरे नहीं किए। उनके ढेरों किस्से हैं, लेकिन देवानंद के साथ जो उनका किस्सा है वो हर कोई को आज भी याद है। हुआ था कुछ ऐसा कि अशोक कुमार साहब और देवानंद साहब साथ में काम कर रहे थे। उनकी फिल्म के एक सीन पर उनको कोई एक्टर चाहिए था। अशोक कुमार साहब ने किशोर साहब से कहा कि ये तुम कर लो। अशोक कुमार साहब ने उन्हें सीन भी समझा दिया था। जैसे देवानंद आ गए, तुझे उससे खरी खोटी सुनानी है, और ये कहा गया था उनको। किशोर साहब ने कह दिया हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आ गए, किशोर कुमार साहब ने उन्हें सच में गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया और भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे। सीन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन किशोर कुमार 1 2 3 हो गए, भाग गए।